नीतीश कुमार जी युवाओं को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता तो दे सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी से हटाकर रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार के लिए जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार ने यह वादा किया था कि मई 2025 तक 1,20,000 टीचरों की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ये सितंबर महीना चल रहा है और ये काम नहीं पूरा हुआ है। इसीलिए बिहार की राजधानी पटना में स्टूडेंट्स का ये बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई पूरी की जाए, जो वादा किया गया था कम से कम वो पूरा किया जाए। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टीआरई यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम। अब मई 2025 तक का वादा किया था नीतीश सरकार ने कि 1,20,000 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, लेकिन अभी सितंबर में सिर्फ 26,000 सीटों पर भर्ती होगी ये कहा गया और इसका एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा। लेकिन इन स्टूडेंट्स की ये समस्या है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और अगर आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और उससे पहले नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ भर्ती का, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि भर्ती तो फंस जाएगी। जब तक दूसरी सरकार नहीं बनेगी तब तक इसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और सरकारी नौकरियों को लेकर सरकार यही खेल खेलती है। जब चुनाव करीब आएगा तो लोगों को लुभाने के लिए फ्री की चीजें बढ़ा दी जाएंगी। अब देखिए, नीतीश सरकार को 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, लेकिन जो लाखों युवाओं को ये 1,000 रुपए देंगे, यानी कितना बड़ा अमाउंट होगा आप खुद सोचिए। यही पैसा लगाकर अगर कोई रोजगार की व्यवस्था कर देते बिहार में तो कितना अच्छा होता और ये स्थायी होता। लेकिन 1,000 रुपए कब तक रहेगा? जब तक आपकी सरकार, मान लीजिए इसी बार बिहार से सरकार चली गई तब, और अगर आ भी गई तो क्या 1,000 रुपए से युवाओं का भविष्य बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। और जो टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर वादा किया गया था वो कहां गया? और अगर मान लेते हैं कि इतनी वैकेंसी नहीं है विभाग में, तब फिर इतनी वैकेंसियों का वादा क्यों किया गया? ये बैनर आप देख रहे हैं, शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन की 70% सीटें खाली, ऐसा दावा भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और अगर इतनी सीटें खाली हैं तो इन सीटों को भरा क्यों नहीं जा रहा है? क्या जो सैलरी देने के पैसे हैं वो फ्री की स्कीम में खत्म होते जा रहे हैं? बिहार चुनाव हमें फिर से बता रहा है कि फ्री बीज से वोट खरीदे जा सकते हैं और यही हो रहा है बिहार। जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं उस तरीके से ऐलान किए जा रहे हैं ना फ्री वाले, वो बहुत ही बड़ा सेटबैक है हमारे समाज के लिए। अभी भी ये चीज समझने की जरूरत है सबको, और सरकारों की आंखें तब खुलेंगी जब आप सोचेंगे। तेजस्वी यादव जी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं तो वहां पेन उड़ा रहे हैं लोगों को, युवाओं को। अरे महाराज, ये युवा पेन से काम करेंगे, 3 रुपए का पेन नहीं खरीद पाएंगे। ये इनको चाहिए नौकरी, इनको चाहिए व्यवस्थाएं, इनको चाहिए फेयर एग्जाम, इनको चाहिए समय पर भर्ती। और इन स्टूडेंट्स की मांग ही यही है कि जो ईयरली कैलेंडर होता है अगर वो जारी कर दिया जाए हर साल कि इस समय एग्जाम होगा, इस समय रिजल्ट आएगा, इस समय नोटिफिकेशन जारी होगा, तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। और उस समय पर काम हो जाए तो ना ये प्रोटेस्ट होगा, ना ये वैकेंसी फंसेंगी, सारी चीजें एक अच्छे पैटर्न में चल सकती हैं। लेकिन सरकारें ऐसा करती नहीं। ऐसा ही एसएससी को लेकर भी लगाया जाता है आरोप, ऐसा ही बीपीएससी को लेकर लगाया जा रहा है, और जैसे तमाम जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं देश भर के अलग अलग राज्यों में, सबको लेकर बच्चों की यही मांग रहती है कि एक ईयरली कैलेंडर अगर जारी कर दिया जाए तो इसमें क्या बुराई। फिलहाल बिहार की युवा नीतीश सरकार से टीचर की वैकेंसी भरने की मांग कर रहे हैं। देखिए अब आगे क्या होता है।